बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज सेकेंड ईयर मैथ्स की डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं हम लोग। इसमें चैप्टर 2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले 2.3, 4, 5, 6 अब हमने स्टार्ट कर दी है। उनकी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, वो आप देख सकते हैं। आप नेक्स्ट ये देखें, एक्सरसाइज 2.6 सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की, पंजाब बोर्ड कर रहे हैं। डिफ्रेंसीशन टॉपिक चल रहा है। उसने क्या, फाइंड एफ ऑफ एक्स का प्राइम। आपको मैंने बताया था कि 2.3 से ही कि वाई आप लिख लें या फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कह लें या वाई कह लें। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अंडर एक्स माइनस 1 है। ये एक लग्रांज मैथमेटिशियन है। इसका पूरा नाम था जोसेफ लोइस लग्रांज। ये इटली में पैदा हुआ 1736 में, 1736, और इसकी डेथ हुई है 1813 में फ्रांस में। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एस्ट्रोनॉमर भी था और मैथमेटिशियन भी था। इसने बहुत सारा नंबर थ्योरी पे भी काम किया और मैथमेटिक्स में इसका बड़ा रोल है, डिफ्रेंसीशन की सिंबल्स में, और भी बहुत सारा खैर एडवांस वर्क है उसका। वो कहता है जी, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री दी ताकि आपको पता हो कि ये सिंबल आई कहाँ से है। तो एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। गिवन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर अंडर एक्स माइनस 1 है। ई क्या है? ई कांस्टेंट है। इसको आप एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट कहते हैं। ये वैल्यू रखता है जी 2.71। आपने जो फर्स्ट चैप्टर लिमिट्स का पढ़ा था, लिमिट्स एंड फंक्शन, उसकी भी मेरी वीडियोस में देखे, मैंने इसका वहाँ पे काफ़ी जिक्र किया है। तो ये फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पे भी इसको ले लिए। बहरहाल अभी आप इस तरफ ना जाएं, आप सिर्फ इतना याद रखें, एक ई कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2.71 है। ये फिक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी में इसका बड़ा रोल है। और वही ई है जो नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस भी यही ई होता है। और इसकी पावर में अंडर एक्स माइनस 1। अब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ गया। पहले आपने जितना भी किया था, नीचे एक्स होता था, ऊपर कांस्टेंट होते थे। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह आपने ये पहले किया कि आपके पास लिखा होता था एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, 3/5, 1/2, इस तरह करके कोई भी होते। तो इसमें वेरिएबल नीचे होता था और पावर में कांस्टेंट होता था। अब आपका क्या होगा, कांस्टेंट नीचे आ गया, मतलब ई आ जाए या ए कह लें। ए की पावर में क्या आ जाएगा, वेरिएबल। ए कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा, इनकी पावर में वेरिएबल। तो आपने क्या किया, वेरिएबल को उठा के ऊपर ले गए हैं, तो इसको आपने एक्सपोज किया है, एक्सपोनेंट कर दिया है, पावर में ले जाया, लेके गए हैं। तो जब आप किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसलिए ये अभी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। आप ये 2.6 की एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज़ की बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दी हुई है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या। लेकिन खैर मैंने अभी भी आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों कहलाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर अंडर एक्स माइनस 1 है। तो बेटे ये आप क्या करेंगे, इसमें ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको एफ ऑफ एक्स के ऊपर डैश डाल देंगे। इसको एफ ऑफ एक्स प्राइम भी बोलते हैं। और ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो आपके पास ये फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एफ ऑफ एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हस्बे मामूल या हस्बे तरीका जो है, ये मैंने ही फार्मूले आपको एडवांस फॉर्म में बना के दिखाए, बुक में नहीं लिखे हुए। बुक में तो बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी होती जो जनरली तो समझ आ रही होती है एक आधे क्वेश्चन के लिए, बाकियों पे ये अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो जो बुक में बताया होता है, तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से ये फार्मूला एक्सप्लेन किया भी कि ये चीज़ एफ ऑफ एक्स है और ये ई है। तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स ही, और फिर आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। और ये मैंने लिख दिया लैग्रांज नोटेशन, एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कहलाता है। अब आप देखें, आपके पास एफ ऑफ एक्स डैश यूँ नीचे आ जाएगा, ई की पावर अंडर एक्स माइनस 1 भी यूँ ही, और इस पर डिफरेंस रूल लग जाएगा। इसका और इसका डेरिवेटिव आप अलग कर लें, अलग करेंगे तो यहाँ डिफरेंस थ्योरम मैंने आपको दिखा दिया कि दो अगर चीज़ें माइनस हो रही तो उनके डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स प्राइम नीचे आ गया, ई की पावर अंडर एक्स माइनस 1 यूँ लिख दिया, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग, 1 का 0 आ गया। और ये जो आपके पास है एक्स की पावर 1/2 शो कर दें, ठीक है। तो वो मैंने इधर पावर में 1/2 शो की हुई है। और अगर माइनस ये इधर मेंशन भी करूँगा मैं यहाँ पे कि बाय कांस्टेंट थ्योरम
कि ये जो आपका 1 है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। बाकी एक चीज़ और यहाँ पे लिखनी है, वो भी मैं लिख दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटे कि इसको हमने एक्स की पावर 1/2 लिखा है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि √a को आप e की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगले पेज पे चलेंगे, ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूँ लिखेंगे, e की पावर √x-1 भी यूँ लिख देंगे। इस पे एक पावर रूल लगेगा x की पावर n वाला, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। ये देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्राइम ई की पावर एफ ऑफ एक्स यूं ही, मतलब e की पावर √x-1, और ये पावर उतरी, पावर में से एक लेस। दी पावर रूल फॉर x कि d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1 हो जाता है। ठीक है, वेयर n इज एनी रैशनल नंबर। ये मैंने आपको मेंशन कर दिया हुआ कई बार। अब बेटे आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये एफ ऑफ एक्स डैश यूँ लिख दें, e की पावर √x-1 और 1/2, और इसकी पावर का एलसीएम लें तो 2 × 1 2, 1 - 2/2, ये आपके पास x की पावर क्या आ जाएगी -1/2। बाकी सारी चीज़ इसी तरह आ रही है। ये अब यहाँ पे पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या होगी पॉजिटिव। ये मैंने इंडिकेट कर दिया, e की पावर -n को आप इज इक्वल टू 1/, e की पावर पॉजिटिव n कर देंगे, वेयर e इज नॉट इक्वल टू 0 और n इज नॉट इक्वल टू 0 एट ए टाइम। ये खैर बहुत डिटेल हो जाएगी, मैंने ये चीज़ें मेंशन की। जो पूछना चाहता है, इनको समझना चाहता है डिटेल से, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा। बहरहाल ये मेंशन करना ज़रूरी था, मैंने आपको वो मेंशन कर दिया है। अब बेटे ये 1/2 यूँ ही है, और ये भी नीचे आ चुका है, इसको आप √x भी लिख सकते हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ कि बिकॉज e की पावर 1/2 अगर लिखी हो तो आप उसको √a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने वो लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, ताकि आप ये आपका बेटे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना 2.6 का, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। मैंने एक ही मेथड से किया है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जा सकता है। अगर कोई इसको करना चाहे या कोई पूछना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा, उस पर अलग वीडियो बन जाएगी, वो चेन रूल बनेगा। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा। कुछ जगहों पे मैं कर देता हूँ, कुछ जगहों पे मैं फिर आगे निकल जाता हूँ, काम पहले ही बहुत डिटेल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 2.6 का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ e की पावर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। x क्यों 0 नहीं हो सकता? अगर कि नीचे 0 आ जाए किसी चीज़ के तो वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये आपके एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में होना चाहिए, जनरल कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। सोल्यूशन बेटे गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ e की पावर 1/x, ये क्वेश्चन 1 आ गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वही है। आप बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, हम नेक्स्ट पेज को यहीं पे कनेक्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो ये देखें, ये देखें d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ x³ e की पावर 1/x। इधर भी और इधर भी दोनों तरफ d/dx ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दिया आपने। अब आपके पास क्या होगा, ये चीज़ आप इसको कह लें कि ये आपकी क्या है u है, ठीक है, और ये चीज़ आपकी क्या है v है, तो u इंटू वी फॉर्म लग जाएगी। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको आप क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स डैश लिख देंगे। लंग्रांज नोटेशन मैंने बता चुका हूँ, इसको एफ ऑफ एक्स प्राइम भी कह देते हैं, और इस पे u इंटू वी फॉर्म, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है द प्रोडक्ट रूल, जिसको हम u इंटू वी फॉर्म भी कहते हैं। x³ बेटे यूं ही आ जाएगा नीचे आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्राइम ये आ गया, x³ भी नीचे आ गया। e की पावर अगर x होती तो फिर तो खाली e की पावर x उसका डेरिवेटिव होता है। अब e की पावर आ गई 1/x, ठीक है, तो अगर e की पावर 1/x आ गई है तो इसके लिए फिर हमें ये e की d/dx, ये वाला d/dx e की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर एफ ऑफ एक्स डॉट d/dx ऑफ आगे क्या उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बेटे इसके लिए हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप e की पावर एफ ऑफ एक्स है तो e की पावर एफ ऑफ एक्स डॉट d/dx ऑफ आगे क्या उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आ गया, प्लस ये आ गया e की पावर 1/x, ठीक है, ये आ गया। और इसमें क्या है, x की पावर 3, तो पावर उतरी और पावर में से क्या हो गया एक लेस, यहाँ पे क्या लग गया आपके पास दी पावर रूल फॉर x, d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1, वेयर n इज एनी आर्बिट्ररी n इज एनी रैशनल नंबर। वो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको बात दूँ, जब भी आपने मेरी वीडियोस देखनी है तो आपने पहले एक्सरसाइज की वीडियोस से पहले उसके थ्योरम्स और उसकी एग्जांपल्स की वीडियो ज़रूर देखनी है।
उसमें आपको बहुत डिटेल मिलेगी कि थ्योरम बनता कैसे, ये फार्मूले बने कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है, प्रूफ कैसे होते हैं, कौन कौन से मैथमेटिशियन ने क्या क्या किया, जितना मैक्सिमम उसमें मैं बता सका हूँ बताया, ताकि आपके लेवल पर रह के आपकी सारी चीज़ें भी कवर हों और इंटरेस्ट भी डेवलप हो। खैर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स प्राइम आपका नीचे आ गया, ये एक्स क्यूब ई की पावर 1/x यूं ही, ये बेटे 1/x है, इसको एक्स को ऊपर ले जाए तो एक्स पावर -1 आ जाएगा, प्लस ये वाला आ गया ई की पावर 1/x लिखें, 3 लिखें, और ये एक्स की पावर 3 - 1 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से नीचे से ऊपर गया तो नेगेटिव हुआ, तो इसके लिए मैंने इंडिकेट कर दिया कि अगर 1/an लिखा हो तो ऊपर ले जाए तो ए की पावर क्या आ जाता, -n, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूं ही, एक्स क्यूब भी इसी तरह, ई की पावर 1/x भी यूं ही, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा अगेन, ये एक्स की पावर n वाला जो अभी आपने ये ऊपर भी यूज़ किया, मैंने नीचे भी मेंशन किया हुआ, वो दिखा देता हूँ आपको कि पावर 3 और पावर में से एक लेस हो गया, ई की पावर 1/x 3 × x², ये आपके पास आ गया। दी पावर रूल फॉर x, d/dx एक्स की पावर n क्या होगा, n एक्स की पावर n - 1, वेयर n इज एनी रैशनल नंबर, यहाँ पे अप्लाई किया हमने, n आपका -1 था। तो ये फाइनली बेटे एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपके पास आ गया। और उसके बाद क्या है, एक मिनट ये मैं मेंशन कर, हाँ जी, ई की पावर 1/x भी आ गया, ये -1 बेटे, और एक्स की पावर क्या आ जाएगी, -1 - 1 -2, और ये आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको तरतीब में लिखना, 3 पहले लिख दें एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ई की पावर 1/x आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको बाय रीअरेंजिंग भी इधर साइड पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्राइम, और ये चीज़ क्या है, एक्स क्यूब ई की पावर 1/x -1, ये नीचे जाके क्या आ जाएगी, पावर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको यहाँ से उठाया और नीचे ले आया तो पॉजिटिव होगी, तो ये ए की पावर -n होता है ना, वो इक्वल टू आएगा 1/a की पावर पॉजिटिव n, और वो 3x के ई की पावर 1/x इसी तरह लिख देंगे हम लोग। और नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये एक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर 1/x, ये सब -1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से होंगे तो वो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है वो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर ओवरऑल आ रहा है ना नीचे, तो ये कैंसिल हो देंगे, बाकी ये +3x² ई की पावर 1/x इसी तरह आप लिख देंगे। और इससे अगले स्टेप में x ई की पावर 1/x विद ये वाले माइनस साइन के ये आ जाएगा, और +3x² ई की पावर 1/x ये आ गया। अरेंजमेंट कर लें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में कर लें, ठीक है। और इन दोनों में से अगर गौर करें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स भी है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, ई की पावर 1/x इसमें भी है और इसमें भी है, वो इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स ई की पावर 1/x मैंने लिखा है बाय टेकिंग कॉमन एक्स ई की पावर 1/x इन दी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना आपकी, उसमें से आपने इसको कॉमन ले लिया, वी हैव। तो आपके पास क्या बच गया, 3x -1 और एक्स ई की पावर 1/x, आपकी मर्जी, आप इसको इधर लिख दें और इस वाली चीज़ को इधर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, बी ए के, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको रीअरेंजमेंट के या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जो भी है, आपका आंसर यही है। बुक में ये इस तरह लिख लें या इस तरह लिखें, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ 2.6 एक्सरसाइज का। अब देखें बेटे, ये आपके पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का थर्ड पार्ट आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और 1 + ln ऑफ एक्स। अच्छा एक चीज़ और मेंशन करूँ, जो इससे पहले सेकंड पार्ट की है ना, उसमें ऑल्टरनेट मेथड कोई नहीं बनता, और तो इसलिए वो मैंने और नहीं किया है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं बनता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम सब्स्टिट्यूट करके करें, जिसको अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये भी ऐसा ही है कि ये भी एक ही मेथड होगा, ये थर्ड पार्ट जो है। एफ ऑफ एक्स आप बेटे लिख लें इधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, लेफ्ट साइड पे भी d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखे, राइट साइड पे भी लिख दें। ये आपके पास e की पावर x और 1 + ln ऑफ x आ गया। तो अगर गौर करें तो u × v फॉर्म लगेगी, ये चीज़ अगर आपके पास क्या u है सपोज, और ये चीज़ क्या आ जाएगी सारी की सारी v, तो u × v फॉर्म या प्रोडक्ट रूल जिसको हम कहते हैं, वो देखें मैं इधर लगाने लगा हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी ये देखें बेटे, ये एफ ऑफ एक्स प्राइम लिख दें लैग्रांज नोटेशन के अकॉर्डिंग, ये मैंने मेंशन भी कर दिया नीचे, ठीक है। u × v फॉर्म में u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है एंड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट थ्योरम और u × v फॉर्म, ये वो मैंने इधर मेंशन भी की हुई है, ठीक है। चले ये देखें, ये मैंने नीचे मेंशन की हुई है u × v फॉर्म सारी, कि ये वाली चीज़ मैंने इधर इस स्टेप पे इस्तेमाल की।
ई की पावर एक्स यूं ही नीचे आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्राइम भी यूं ही आ जाएगा, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, सम थ्योरम लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और बेटे ये 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स ये भी यूं ही नीचे लिख देंगे, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव देखें आप, सिंपल ई की पावर एक्स ही है, बस इससे आगे नहीं है, यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये आप वीडियो में देखें, उसमें एग्जाम्पल और प्रूफ की वीडियो में ये सारी चीज़ मैंने डिटेल से बताई कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही क्यों आता है, उसमें प्रूफ किया हुआ है सारा। अब आपके पास यहाँ सम थ्योरम यूज़ किया तो आपने इधर मेंशन कर दिया बाय यूजिंग सम थ्योरम, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया, ठीक है। ये मैंने इधर इसके लिए मेंशन कर दिया। और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये उसका फॉर्मूला है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स ही, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ठीक है। अब बेटे हम क्या करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एल एन ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स होता है, ये चीज़ इसी तरह लिखी रहेगी, इसमें बस ई की पावर एक्स पहले लिख दें, उसको बाद में, मर्जी है आपकी, आपने अगर अरेंजमेंट नहीं चेंज करनी तो कोई इशू नहीं है। ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूं ही नीचे आ गया, ये देखें सबसे पहले ये ई की पावर एक्स है, ये भी मैंने यूं ही नीचे लिख दिया, ठीक है। और आगे देखें 1 का डेरिवेटिव 0 और एल एन ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स, ये 1 का 0 और एल एन ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स आ गया। ये बाय यूजिंग द कांस्टेंट थ्योरम, ये देखिए मैंने नीचे मेंशन किया हुआ, c इज इक्वल टू 0, c का डेरिवेटिव क्या था 0, तो c इज इक्वल टू 0 नहीं, डी ओवर डी एक्स ऑफ c 0 वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मेंशन कर दिया इधर। और एक डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या आता है 1 ओवर एक्स, वो भी मेंशन कर दिया मैंने इसके लिए। बाकी इसकी अरेंजमेंट चेंज की थी तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, आपको पता ही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या इसको आप री अरेंजिंग भी कह सकते हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए इधर री अरेंजिंग भी लिख लें, री अरेंजिंग, ठीक है। आपको जो चीज़ समझ में आती है, मैथमेटिक्स का असूल है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, फिर ऐसा ऐसा सारी चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं मैथ्स की, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो बेटे ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूं ही रहेगा, ई की पावर एक्स भी यूं ही रहेगा, और ये 0 प्लस 1 ओवर एक्स, ये बस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, और प्लस ई की पावर एक्स और इंटू 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स, ये साथ लिखते हैं, ये देखें तो ये लिखा है एफ ऑफ एक्स प्राइम ई की पावर एक्स 1 ओवर एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स, दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें, मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन ई की पावर एक्स वी हैव, या इसको अलजबरा के रूल के अकॉर्डिंग ए बी प्लस ए सी लिखा हो तो आपके पास ए दोनों में कॉमन है ना, तो उसको कॉमन ले लें, तो अंदर बी प्लस सी रह जाए, वो आप चाहे इसके अकॉर्डिंग इसको समझ लें कि ये ए बी और प्लस ए सी लिखा हुआ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर लें, या बाय टेकिंग कॉमन ई की पावर एक्स वी हैव, वो जो आपको समझ में आती है वो कर लें, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ये बेटे 1 ओवर एक्स और प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स आ गए, इसका ले लें एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो नीचे ओवरऑल फिर x और 1 का एलसीएम x ही आएगा, और ये 1 यूँ आ गया और ये वाला x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इंटू 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स। वैसे आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, बुक में उसने इस तरह लिखा है या यूँ लिखा हुआ है कि इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, ये तो मैंने लिख भी दिया, मेंशन किया कि यहाँ हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया था ना, तो वो भी मेंशन कर दिया, और यहाँ मेंशन कर दें कि बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए के, ठीक है, ये देखें ये मैंने मेंशन कर दिया इसके, ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। खैर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया 2.6 का, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। सोल्यूशन आपके पास है गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, राइट पे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसके ऊपर देखें तो बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यू और वी फॉर्म लगेगी, ठीक है, तो यू और वी फॉर्म आपने पढ़ी हुई है, वो अब आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ देखें, ये आपके पास u है और ये v है, तो आपने क्या पढ़ा हुआ, v का स्क्वायर v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, यही पढ़ा हुआ ना आपने।
और ये आपको पता है लैग्रांज की नोटेशन के मुताबिक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्राइम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लैग्रांज नोटेशन को मेंशन कर दिया और इससे आगे क्या हम दिखा रहे हैं कि ये यू और वी फॉर्म का जो फॉर्मूला वो मैंने नीचे आपको मेंशन कर दिया बाय कोशेंट थ्योरम, ठीक है। इसको कोशेंट थ्योरम भी कहते हैं, यू और वी फॉर्म भी कहते हैं, जो आप मर्जी कह लें। 2.3 से सीखते आ रहे हैं। अब आपकी ये एफ ऑफ एक्स डैश और ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन यूँ ही लिख देंगे और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। ज़रा गौर कर लेंगे नीचे, ये मैंने किया एफ ऑफ एक्स प्राइम ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स आगे बेटे ये ऊपर है ई की पावर एक्स और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो गौर करें, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव अलग और वन का अलग हो गया। यहाँ पे आपका सम थ्योरम यूज़ हुआ है और यहाँ पे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो वो मैंने मेंशन किया हुआ कि ये चीज़ यूँ ही लिख देंगे और इस पे सम थ्योरम लगा तो वो हमने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया कि बाय यूजिंग दी सम थ्योरम कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लें तो दोनों पे अलग अलग हो जाता है। अब देखें ये चीज़ जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्राइम इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन इंटू की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ये चीज़ हम यूँ ही लिख देंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डैश और ये वाली चीज़, ये जो ई की माइनस ई की पावर एक्स है ये भी यूँ ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगली गेम कहाँ पे आएगी कि ये जो आपने इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग लिया था, अब जब गौर करें तो वन का तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स के अलावा एक्स की जो इसकी पावर माइनस एक्स है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले था सिर्फ मैंने जो फार्मूला है वो ये है कि ई की पावर पॉजिटिव एक्स हो तो वो ई की पावर पॉजिटिव एक्स ही आता है आंसर, लेकिन ये ई की पावर माइनस एक्स है तो इसका मतलब जो माइनस एक्स है वो एज ए एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो गौर करें तो ई की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस एक्स और फिर उसके आगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे, पावर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वन का क्या आ गया डेरिवेटिव जीरो, ये आपके वन है वो जीरो मैंने नीचे मेंशन कर दिया। अब अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया और इसके लिए तो कांस्टेंट का और इसके लिए ई की पावर एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। वो देखें आप, ये देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एफ ऑफ एक्स और आगे क्या है ई की पावर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमने लिया दोनों, वो मैंने मेंशन कर दिए। एंड बाय यूजिंग कांस्टेंट थ्योरम डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमने दोनों चीज़ें पिछले पेज पे यूज़ की हैं तो मैंने अगले पेज पे मेंशन की, वहाँ पेज खत्म हो गया। आगे आ जाएं तो एफ ऑफ एक्स डैश लिख दिए ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन। ज़रा गौर कीजिएगा, सिर्फ क्या किया है इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया और आगे क्या करूँगा माइनस ई की पावर एक्स यूँ ही लिखूंगा, इसको भी यूँ लिख, इसमें से जो माइनस वन है ना जो कुछ ना हो तो हर टाइम क्या होता है माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, वो बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। इसको मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ तब क्या आपका माइंड क्लियर हो जाए। मीन्स के ये आपके पास लिखा ना डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये बेसिकली होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस वन इंटू एक्स, तो माइनस वन कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा तो ये माइनस वन यूँ बाहर निकाल दें तो अंदर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। अभी अगले पेज पे वो दिखा देता हूँ आपको मैं, वो देखें, ये देखें। बाकी तो मैंने आपको बताया ये चीज़ यूँ ही, ये भी चीज़ यूँ, ये भी इसी तरह, और ये क्या माइनस वन बाहर निकाल दिया और एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। तो बाय यूजिंग मल्टीपल थ्योरम क्या कौन सा यहाँ पे ये कांस्टेंट था ना माइनस वन बाहर आया तो इसी रूल के अकॉर्डिंग बाहर आया कि सी कांस्टेंट है फंक्शन से मल्टीप्लाई तो सी बाहर आ जाएगा। बाकी ये मैंने आपको बताया था ये ई की पावर एक्स इधर लिखा हुआ था इसको इधर कर दिया तो ये रीअरेंज कर दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हमने वो आपको पता मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आगे एफ ऑफ एक्स प्राइम बेटे यूँ लिख दें, ये ई की पावर एक्स इंटू ई पर माइनस एक्स प्लस वन ये वाली वैल्यू यूँ लिखें, माइनस ई की पावर एक्स लिख दें, ई की पावर माइनस एक्स लिख दें और ये माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा वो वन होता है, ये मैंने कई बार मेंशन किया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन होता, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया है, यहाँ वन लिख दिया। अब ये वाली चीज़ इसी तरह आप नीचे मेंशन कर दें, ये देखें एफ ऑफ एक्स प्राइम लिखें, ये सारी चीज़ इसी तरह लिखें प्लस, अब ये प्लस कैसे हुआ है, ये माइनस था और ये माइनस, ये वाला माइनस माइनस क्या आ गया प्लस ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स और ये वन तो वन से मल्टीप्लाई वही चीज़ रह जाती है। अब आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ये देखें एफ ऑफ एक्स प्राइम आ गया नीचे, ई की पावर एक्स यूँ ही, ई की पावर माइनस एक्स भी बेटे आ गया आपके पास और प्लस वन ये वाली चीज़। लेकिन अगर गौर करें तो दोनों के अंदर से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा था। अब आप ये ना समझिएगा सर ये भी तो है, ये बेटे इसके साथ प्लस वन हो रहा है, ये कॉमन नहीं लिया जा सकता,
कॉमन तो सिर्फ एक ये है और एक ही है। ये की पावर एक्स जो है ये इस पूरी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला ई की पावर एक्स इससे हो रहा है, तो दोनों में से ये कॉमन लिया जा सकता है। मैंने लिखा भी बाय टेकिंग कॉमन ई की पावर एक्स इन द न्यूमिनेटर वी हैव, या हम लिखते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी को आप ए बी प्लस ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी की शक्ल में ना ये ए और इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, तो ए कॉमन लिया जा सकता। ठीक है, जब आपको समझ में आता है वो कर लें। बहरहाल मैंने इसको क्लियरली मेंशन कर दिया। नीचे ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर यूं ही आ गया। अब ये ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, तो ये 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन आ गया ओवर दिस। तो एक बेटे ये आंसर आ गया, लेकिन इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी की हुई है बुक के अंदर। 2 आंसर हैं, या समटाइम्स ये होता है कि एक ही आंसर लिखा होता है, तो जो आंसर बुक वाला होता है वो मैं ज़रूर बना के देता हूँ। तो फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूँ, चले ताकि आपको क्लियर हो। आप देखें, आप ये जो ई की पावर एक्स है ना, ये वाला, इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ई की पावर एक्स ई पर माइनस एक्स आ गया। इस तरह ई की पावर एक्स 1 से होगा तो ई की पावर, ये जिस तरह होता है ना ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी इंटू ए इंटू सी, वो लिख दिया। आगे बेटे आपके पास क्या आएगा, ये गौर करें तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये मैंने मेंशन भी किया, ए की पावर एम प्लस एन को आप ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन लिख सकते हैं। तो ये यूँ ही है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। पावर्स ऐड हो गई तो आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस माइनस एक्स और प्लस ई की पावर एक्स आ गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, एक्स एक्स से कट जाएगा तो पावर क्या देगी, 0। आपने ये पढ़ा हुआ है कि ई की पावर 0 क्या था, 1, मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो, तो शर्त ये है कि वो खुद चीज़ 0 ना हो, मतलब ये ना ए 0 हो तो फिर 0 की पावर 0 1 नहीं हो सकती। वो लॉपिटल रूल यूज़ होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, बैचलर्स में सिखाया जाता है, BS मैथमेटिक्स में। तो 2 ई की पावर 0 प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। आपको पता है ई की पावर 0 1 हो गया, और 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2 और प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटे आपका आंसर आ गया। वो मैं आपको जो बता रहा था अभी कि 0 की पावर 0, वो उसको फिर सॉल्व करने के लिए जो रूल है वो आपका लॉपिटल रूल है। वैसे 0 की पावर 0 लॉपिटल रूल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन अभी वो आपको इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई इंटरेस्ट लेगा तो मैं उसको करवा दूंगा, अलग से उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। आप ये देखें, एक चीज़ और आपको मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन करनी, वो भी बता दूं ताकि ये आपका क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हो जाए। कि ये जो अभी मैंने किया है क्वेश्चन, ये वाला किया, इसको अगर मैं चाहूँ तो इसकी रेसिप्रोकल में नीचे ले जाऊँ तो ये 1 ओवर ई की पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स होगा। ये देखिएगा, ये मैं आपको कर दूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों के जहन में हो कि इसका एक और मेथड भी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ उसने ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 देना। तो आप बेटे इसको ई की पावर एक्स ऊपर वाले को तो यूँ ही लिखा रहने दें, इसको अपने ही रेसिप्रोकल में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो ये ई की पावर एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में ओवर ई की पावर एक्स, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेन डिवीजन के नीचे एक और डिवीजन आ जाए तो वो ऊपर चली जाती है। तो ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स आ गया। तो इसको आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स आ गया। तो फाइनली ये आ जाएगा ई की पावर 2x ओवर 1 प्लस ई की पावर x। अब आप इसको u और v फॉर्म लगा के सॉल्व करें तो ये कि इसका अल्टरनेट मेथड बन जाएगा। अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, अगर उसमें मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4th पार्ट बेटे कंप्लीट हो गया। अब हम 5th पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वो कहता है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 1 2.6 5th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। तो सोल्यूशन आपके पास गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। हम डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी डी ओवर डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप एफ ऑफ एक्स प्राइम लिखेंगे क्योंकि ये लैग्रांज की नोटेशन है। ये मैंने आपको इधर इंडिकेट करता आ रहा हूँ बार बार। बुक के क्वेश्चन में मेंशन है कि एफ ऑफ एक्स प्राइम निकालें, तो इसलिए हम इसको लैग्रांज की नोटेशन के तौर पे शो करते हैं। आगे ln ऑफ एफ ऑफ एक्स
का डेरिवेटिव क्या होता है 1/f(x) और आगे उस f(x) का डेरिवेटिव भी। ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये d/dx ऑफ ln ऑफ f(x) क्या होता है 1/f(x) और फिर आगे उस f(x) का डेरिवेटिव भी। ये भी मैंने जो प्रूफ्स की वीडियो है, जो थ्योरी की वीडियो 2.6 से रिलेटेड, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हैं, जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के अंदर सारी वीडियो की जो लिस्ट बनी है आप उससे सर्च करके आराम से देख सकते हैं। f(x) प्राइम ये आ गया बेटे नीचे 1/e⁻x प्लस e⁻−x वो लिख दिया। इसका और इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे सम थ्योरम के अकॉर्डिंग। अलग अलग हो गया बाय यूजिंग दी सम थ्योरम, d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x) अलग अलग हो गया दोनों का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिएगा आप नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं ताकि ये देखें। ये f(x) 1/e⁻x प्लस e⁻−x ये लिख दिए यहाँ पे नीचे ये, और इसका डेरिवेटिव अलग अलग होगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, और e⁻−x का भी पिछले क्वेश्चन में भी किया आपने, वो e⁻−x ही आएगा और आगे -x का डेरिवेटिव भी लेंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला कि d/dx e⁻f(x) है तो e⁻f(x) ही आता है और आगे उस f(x) का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। खैर e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x ही होता है। ठीक है, तो फर्दर अगर देखें बेटे तो आपके पास f(x) डैश आ गया, ये वाली चीज़ भी यूँ ही लिख दी। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा e⁻x e प्लस e⁻−x, और ये -1 इसमें से बाहर आ जाएगा। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर भी किया है और मैंने इधर साइड में मेंशन भी किया है कि बिकॉज -x इक्वल टू होता है -1 इंटू एक्स, तो ये बेसिकली वो -1 बाहर आ जाता है कांस्टेंट थ्योरम, दी मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो d/dx ऑफ x आ जाएगा आपके पास। तो बाय यूजिंग मल्टीपल थ्योरम वो c आपका जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, वो इधर हमने मेंशन कर दिया बेटे। आगे आपके पास क्या है, f(x) डैश लिख दें, ये वाली चीज़ लिख दें, e⁻x लिखें प्लस e⁻−x लिखें, ये -1 लिख दें, और x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, वो आप इधर मेंशन कर दें। ठीक है, वो मैंने इधर नीचे उसकी डिटेल भी बताई हुई कि d/dx ऑफ x इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद ये f(x) प्राइम आ गया आपके पास नीचे, ये देखें, ये लिखें, ये 1/e⁻x प्लस e⁻−x बेटे, e⁻x और माइनस प्लस माइनस तो e⁻−x रह जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये 1 से तो मल्टीप्लाई होकर बाकी वो सारी चीज़ यूँ ही रहेगी। ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये आपके पास e⁻x माइनस e⁻−x और e⁻x प्लस e⁻−x आ गया। तो आपके पास ये एक आंसर आ गया, लेकिन इसको अगले स्टेप पेज पे चलते हैं तो इसका एक ऑल्टरनेट आंसर भी है, वो भी हम अभी आपको मेंशन कर देते हैं। वो देखें बेटे, आपके पास क्या है कि ये आ गया ना, ये चीज़ जो है f(x), इसको टेन हाइपरबोलिक x भी कहते हैं। टेन हाइपरबोलिक x अगर आप 1.1 में चले जाएं तो उसमें ये वैल्यूज सारी मेंशन की हुई हैं। मैंने 1.1 की वीडियो में, 1.1 की थ्योरी की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं कि टेन हाइपरबोलिक x इक्वल e⁻x माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x होता है, ये इसकी वैल्यू है। वैसे हाइपरबोलिक क्या होता है, आप इसी चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 6 में जाएं तो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ्स हैं। वो जो चैप्टर 6 की वीडियोस है ना मेरी, वो देखिएगा, उसमें आपको ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और आप जिन बच्चों में से जिन्होंने एंट्री टेस्ट देने होते हैं और आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम देने, उनके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो ये f(x) डैश जो है इसको नीचे लिखेंगे और ये e⁻x और इसको e⁻x तो यूँ ही लिखें और उसके नीचे 1 डाल दें, और इसको माइनस e⁻−x को नीचे ले जाएं आप इसी के रेसिप्रोकल में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह e⁻x ओवर 1 लिख दें और इसको 1/e⁻x लिख दें। ये मैंने मेंशन किया कि a को आप a/1 भी लिख सकते हैं इसके लिए और इसके लिए, और a⁻−n हो तो वो नीचे जाके पॉजिटिव n हो जाती है। ये मैंने पॉजिटिव ही किया इसको और इसको, ठीक है, नीचे आके पॉजिटिव हुई है। अब हम बेटे इसका ले लेंगे एलसीएम, इधर एलसीएम इधर भी लेंगे इधर भी ले लेंगे। ठीक है, वो मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे e⁻x से मल्टीप्लाई और 1 उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, और इस तरह यहाँ पे भी सेम नहीं है तो ये उधर मल्टीप्लाई ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये e⁻x जब e⁻x से होगा तो e⁻x का स्क्वायर ही होगा ना, इधर भी और ऊपर वाले केस में भी। तो ये x इंटू 2 e⁻2x -1 और इसी तरह e⁻2x +1 नीचे आ जाए।
डबल डिवीजन आ गई मेन डिवीजन के ऊपर भी और एक सब डिवीजन और एक नीचे भी, तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर नीचे वाले न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई होते, मतलब इसको मैंने मेंशन भी किया, ये ज़रा देखिएगा कि अगर ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी लिखा हो तो ये डी ए से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये बी सी से। तो अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये डी ने जाके ए से मल्टीप्लाई होना है और ये बी ने आके सी से मल्टीप्लाई। तो ये आपको मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ कि ए डी इज इक्वल टू सी भी आ जाएगा। ये ई की पावर एक्स से कट जाएगा, ई की पावर 2x -1 ओवर ई की पावर 2x + 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल तो ये तो नहीं है, खैर कह सकते वो आंसर आप कहीं पे भी रोक सकते हैं अगर उसने प्रूफ नहीं दिया हुआ तो आप कहीं पे भी, लेकिन ये कि मैंने सारी मेथड की हैं, सारी तरह से आंसर निकाल के दिया है ताकि एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारी हो जाए आपकी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, इसमें बेटे एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें अक्सर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स ln ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो इसका ln और इसका अलग अलग कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि ln ऑफ m प्लस n इज नॉट इक्वल टू होता है ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n। आप इसको सपोज कर लें कि ये 5 है m और ये 6 है। आप कैलकुलेटर से 5 + 6 मतलब ln ऑफ 11 की वैल्यू निकाल लें, वो नहीं बराबर आएगी ln ऑफ 5 प्लस ln ऑफ 6 की अलग अलग वैल्यू के, ठीक है, याद रखिए ये इसके इक्वल नहीं आएगी। और एक और चीज़ बताऊं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि ऑल्टरनेट मेथड में ये है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ln ऑफ, सॉरी ये इक्वल का साइन था, ln ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, तो आप इसको ln ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 ओवर ई की पावर एक्स इधर ही कर लें। उसके बाद बेटे इसका एलसीएम ले लें तो ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई तो ई की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आप इसको ln ऑफ ई की पावर 2x प्लस 1 अलग कर लें और माइनस ln ऑफ ई की पावर x अलग कर लें। ये मतलब वो जो आपने पढ़ा हुआ है कि दो लॉगरिथम में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के दरमियान माइनस की साइन। अब आप डिफ्रेंशिएट करें, आंसर तो वही आएंगे लेकिन ये लंबे चौड़ी एक मेथड हो जाएगा इसका भी। इसमें भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसमें आप कमेंट्स में मेंशन करें ज़रूर कि सर ये भी करवा दें, तो फिर हम वीडियो इसके ऊपर भी बना देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ना 6 पार्ट है, ठीक है, ये 2.6 कर रहे हैं, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डिफ्रेंसीशन, पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड सारा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2.6 का 6 पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। सोल्यूशन में आपके पास गिवन है, ये चीज़ आप गिवन में लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आप बेटे डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर इस साइड पे भी यूज़ करेंगे, इस साइड पे भी यूज़ करेंगे। ये तो आपको पता है लैग्रांज नोटेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्राइम बन जाएगा और इस पे यू और वी फॉर्म लगेगी जिसको हम कोशेंट रूल कहते हैं। वो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ अपर वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस अपर वैल्यू एज इट इज़ लोअर वैल्यू का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपने कोशेंट रूल लगाया। अब ये देख लें, तो ये लैग्रांज की नोटेशन है, उसको मैंने मेंशन कर दिया और इधर आपने क्या लगाया है, यू और वी फॉर्म जिसको हम कोशेंट रूल भी कहते हैं, वो मैंने इसके लिए मेंशन कर दिया, ठीक है। 2.3 से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब ज़रा देखिएगा बेटे, ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूँ ही आप नीचे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर ये वाली वैल्यू भी इसी तरह नीचे आ जाएगी, ये लिख दी, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आपको दिखा दूँ, ये देखिए अलग अलग करके लिख दी। फिर ये आपके पास आ जाती वैल्यू, ये भी इसी तरह आप नीचे लिख दीजिएगा और फिर इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग होगा, वो नीचे लिख दी। यहाँ पे डिफरेंस थ्योरम लग गया और यहाँ पे सम थ्योरम लगा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं। बाकी डिनोमिनेटर की वैल्यू का स्क्वायर यूँ ही रहेगा। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये दिस डिफरेंस एंड सम थ्योरम
ऑफ डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिवली। ये डिफरेंस वाला कि दो अगर माइनस हो रहे हैं फंक्शन तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग, और अगर दो प्लस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। नेक्स्ट में आप देखें तो आपके सामने है कि अब हम क्या करेंगे, वही उसी तरह एफ ऑफ एक्स प्राइम, ये वाली वैल्यू भी इसी तरह। अब ये आपके पास था e की पावर ए एक्स और माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। ये देखिएगा इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अलग अलग था, तो इसका डेरिवेटिव का क्या होगा, e की पावर ए एक्स और फिर आगे उस ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसके साथ भी यही केस होगा, e की पावर माइनस ए एक्स है तो e की पावर माइनस ए एक्स रहेगा और आगे माइनस ए एक्स का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। इधर भी सेम सलूक है, सेम ही तरीक़ाकार अपनाएंगे जो यहाँ किया, बस फ़र्क ये है कि यहाँ दरमियान में माइनस और वहाँ पे प्लस है। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसका डेरिवेटिव आया e की पावर ए एक्स और सॉरी ये एक मिनट एक स्टेप ये वाला, e की पावर ए एक्स आया और फिर आगे ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स और फिर आगे उस माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। ऑन दी अदर हैंड इधर जगह कम थी हो जाए पेपर में भी, आपसे अगर ज़्यादा चौड़ाई नहीं है पेज की तो फिर आप क्या करें, यूँ इंडिकेट कर दें उसको, वैसे एग्जामिनर को समझ आ जाए। ये इंडिकेट भी ना करें तो पता लग जाएगा कि इससे आगे ये स्टेप ये चल रहा है। ई की पावर ए एक्स आगे आगे ए एक्स का डेरिवेटिव आ और प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स और फिर आगे माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव। तो ये वाला थ्योरम यूज़ हुआ है बिकॉज डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स सॉरी ई की पावर एफ ऑफ एक्स, तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स क्या होता है, मतलब वही डेरिवेटिव आ जाता है और फिर आगे उस एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे चार जगह ये थ्योरम यूज हो, या आपका यूज़ हो गया यूज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, ये वाला थ्योरम यूज हो गया। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में यूँ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्राइम भी यूँ, ये वाली टर्म भी इसी तरह। अब ई की पावर ए एक्स इसी तरह, ये ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ई की पावर माइनस ए एक्स भी यूँ ही रहेगा और आगे ये जो माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव लिया है इसमें माइनस ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आगे एक्स का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म लिखते हैं। इसी तरह सेम जो इधर किया है वो यहाँ पे भी किया है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस का साइन है और इन दोनों टर्म्स के दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। बाकी सेम है काम। ठीक है, जगह कम थी तो वो उसी तरह मैंने एक टर्म इधर लिख दी प्लस ये यहाँ पर लिख दी। अब आप देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 और 4 चारों जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है बाय यूजिंग द मल्टीपल थ्योरम। डी ओवर डी एक्स सी इंटू ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, तो सी बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये मेंशन कर दिया हमने। इसके लिए और इसके लिए यूज़ हुआ। ठीक है, अब बेटे आप फर्दर आगे देखें तो ये देखें एफ ऑफ एक्स प्राइम आ गया यूँ ही, ये टर्म इसी तरह आ रही है, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी इसी तरह आ रहा है। अब क्या है, ये ई की पावर ए एक्स इंटू ए यूँ ही आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स और ये जो माइनस ए बाहर आया था ये यूँ ही लिख दीजिएगा नीचे और आगे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। फिर ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये वाली चीज़ भी यूँ ही, ई की पावर ए एक्स आ गया, फिर ए आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस ए, ये बेटे नीचे आया ये वाला, ये जो है, और साथ में एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, ये अभी सिंप्लीफिकेशन हो रही है क्योंकि डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास एक ही टेक्निक यूज़ हुई है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1। ये आपको मैं कनेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिएगा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है कि इसको डी एक्स ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, बट डी एक्स से कटता नहीं है, ये राइट प्रोसेस नहीं, रॉन्ग मेथड है ये वाला। ये पावर रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये वाली चीज़ पावर रूल के अकॉर्डिंग 1 बनती है। 2.3 में देखें मैंने डिटेल्स बताई हुई है। अब देखिएगा बेटे ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूँ ही, ये वाली वैल्यू भी इसी तरह आ गई, ये ए इंटू 1 ए और ए इंटू ई की पावर ए एक्स, ए स्टार्ट में आ जाएगा तो ए ई की पावर ए एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस ए पहले और ई की पावर माइनस ए एक्स बाद में लिख दें। ठीक है, और फिर ये ई की पावर ए एक्स और माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स
फिर ई की पावर ए, ये वाला इसी तरह ए पहले आएगा और ए ई की पावर ए एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है, ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आ गया। जस्ट आपने क्या किया, हम तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हुई तो उसको अरेंज करके लिख दिया। अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ बाय मिस्टेक ना माइनस नहीं लगा हुआ तो ये माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्राइम यूँ ही नीचे लिख दें, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये लिखते हैं ए ई की पावर ए एक्स और प्लस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, माइनस ई की पावर ए एक्स और माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, और फिर इसी तरह ये वाली चीज़ आप गौर करें क्वेश्चन में कि इन दोनों टर्म्स के अंदर ए कॉमन है, वो कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म्स में भी ए कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, बाकी आप वैसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। अब ये ए स्टार्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक दो तीन तीनों वैल्यूज़, तो ए को स्टार्ट में लिख दें आप। ये मैं आपको क्लियर करूँ, ये देखिएगा ये वाला ए मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिखा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के लिए, ये लिख दिया। और इसी तरह ये और ये इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, ए पहले लिख लें और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होल स्क्वायर आ गया ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए। ये मैंने थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो तीनों नंबर्स थे कि ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी, तो उसको आप लिख सकते हैं सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब सपोज क्या आप कह लें ये चीज़ ए प्लस बी है और ये भी ए प्लस बी है, तो साथ में क्या दरमियान में एक नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इसी तरह ये ए माइनस बी इंटू ए कोई एक नंबर कांस्टेंट आ गया और इंटू क्या आ रहा है ए माइनस बी, तो वो आपके पास मैंने ये टेक्निक बताई है, ये कैसे यूज़ की है वो देखिएगा। ये देखें ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी, तो सी यूँ लिख दें तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस तरह ए माइनस बी इंटू सी ए माइनस बी, तो ये सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये खैर ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ बताई है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। वैसे ही अगर आपको समझ आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए पहले लिख दिया और ये सेम है तो होल स्क्वायर आ गया, बस बात ख़त्म। इसी तरह ये ए को स्टार्ट में लिख दें और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेसिकली अलजबरा है, आप अगर इसको डिटेल से देखें। अच्छा यहाँ पे हमने जो ऊपर एक चीज़ की थी वो मैं बता दूँ आपको कि ये जो ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये यहाँ पे और इधर भी हुआ था, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, कॉमन आया, इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से भी कॉमन लिया, तो वो ये लिख दिया मैंने ये। तो ये मैंने रूल भी नीचे किया हुआ डिफाइन कि ए इंटू बी प्लस सी हो तो उसको ए बी और प्लस ए सी, मतलब ए बी और प्लस ए सी की शक्ल है ना ये वाली, ए बी और प्लस ए सी। इसी तरह ये ए बी माइनस ए सी की शक्ल है, तो आप ए कॉमन ले सकते हैं इसमें से भी इसमें भी। ये यही वाली टेक्निक यूज़ की अलजबरा की यहाँ पे और यहाँ पे, बाय टेकिंग कॉमन ए इन दी न्यूमिनेटर वी हैव। मैंने इसको भी मेंशन कर दिया कि हमने इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ए को कॉमन लिया है इसमें और इस टर्म के अंदर, ठीक है। खैर ये चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये एफ ऑफ एक्स प्राइम बेटे नीचे आ गया, ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस ए की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर है। गौर करें तो इस टर्म और इस टर्म दोनों के अंदर ये वाली माइनस में होल स्क्वायर है और प्लस में होल स्क्वायर है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन ले लें, मैंने नीचे लिख भी दिया बाय टेकिंग कॉमन ए इन दी न्यूमिनेटर वही है। उसी तरह यही है कि आपके पास ए बी और माइनस ए सी लिखा हो तो ए कॉमन ले लें आप, ये वाली टेक्निक जिस तरह ये लगाई है ना, ये यहाँ पे लगी है इधर कि आपने ए को कॉमन ले लिया। मैंने लिखा भी हुआ मेंशन किया कि न्यूमिनेटर में से आपने कॉमन लेना, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम बेटे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको ओपन कर देंगे और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन कर देंगे। ये देखें ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगला वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये वाली चीज़ तो इसमें ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये इधर इस्तेमाल हुआ और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये भी इंडिकेट भी किया हुआ कि दोनों ही फार्मूले ऊपर यूज़ हुए हैं। अब आप जब थोड़ा सा और देखें आगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो कि ये वाली चीज़ जो है ना ई की पावर ए एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू ए एक्स, तो ई की पावर 2 ए एक्स बन जाएगी। इस तरह 2 माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस 2 ए एक्स आ जाएगा।
प्लस टू ई की पावर ए एक्स और ई की पावर डॉट ई की पावर माइनस ए एक्स यूँ लिख देंगे। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर टू ए एक्स, ये माइनस प्लस क्या हुआ माइनस ये आ गया, और ई की पावर माइनस टू ए एक्स आ गया। ठीक है, इससे आगे देखें ये साथ में क्या, ये माइनस प्लस क्या माइनस, ये माइनस माइनस क्या देगा प्लस टू ई की पावर ए एक्स और डॉट ई की पावर माइनस ए एक्स आ गया। ठीक है, ये लिख दिया। ओवर डिनोमिनेटर में तो यही सारी चीज़ें, और ये ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए की पावर एम एन हो जाती है, मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे ये रूल यूज़ किया ना, इसमें 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 और इसमें, यही था ना ऊपर पावर्स में, पावर की पावर थी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, फर्दर बेटे आप ये देखें कि ये पॉजिटिव हैं दोनों और ये दोनों नेगेटिव हैं, ये इसके साथ सेम है कट जाएगा, ये इसके साथ सेम है कट जाएगा, साइन ऑपोजिट है। ये टू ई की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये टू ई की पावर ए एक्स और ई की पावर माइनस ए, दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये फोर ई की पावर ए एक्स डॉट ई की पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा। बाहर वाला ए साथ आ जाएगा। ठीक है, ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, फर्दर बेटे आप इसके पास देखें, इसमें देखें तो आपके पास ये फोर, उसके बाद आप ये वाला ए लिख लें, फिर लिखें बेसिस सेम है तो ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, बेसिस सेम है तो पावर जेड हो गई, ये वाला रूल यूज़ हुआ है कि ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन ए की पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, फर्दर ये आपके पास फोर ए ई की पावर ए एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, ए एक्स से कट जाएगा तो फोर ए ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर वैसे ही चलता आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन एंड पे आ गया कि लास्ट स्टेप इसका देख लें, ये देखिएगा, लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट क्या लें, ये जिसकी पावर ज़ीरो वो क्या होता है वन, वो इधर मेंशन भी किया गया ए की पावर ज़ीरो वन होता है, ए नॉट ज़ीरो तो इसका मतलब है ई की पावर ज़ीरो वन नहीं हुआ। ये वन वन इंटू फोर ए तो फोर ए ओवर ई की पावर ए एक्स ओवर ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसका 6th पार्ट। ठीक है, सेकेंडरी मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं, अभी तो आपने किया ना क्वेश्चन का एक मेथड किया, इसको क्लियर किया, अभी इसमें एक और चीज़ है वो सिर्फ आपको मैं इंडिकेट करूंगा, वो आपने करनी खुद है, उसमें मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन डिटेल्स में अभी आपको इसकी बता देता हूँ। ये देखें बेटे, ये आपके पास है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और ई की पावर माइनस ए एक्स। तो अब अगर हम इसको चाहें तो एक और भी मेथड है, वो इधर मैं आपको मेंशन करने लगा हूँ कि एफ ऑफ एक्स लिखें आप अगले स्टेप में बेटे, इसको ई की पावर ए एक्स ओवर वन लिख लें इसको, और इसको आप लिख लें माइनस ई की वन ओवर ई की पावर ए एक्स। ऊपर से पावर आएगी नीचे अपने ही डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे ना लेके जाइएगा, नीचे जा नहीं सकती। इसी तरह ई की पावर ए एक्स है ये वाला ओवर वन प्लस ये अपने डिनोमिनेटर में जाएगी तो ई की पावर पॉजिटिव ए एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब फर्दर आप क्या करेंगे बेटे, इसको एलसीएम ले लीजिएगा ऊपर, तो ई की पावर ए एक्स आ गया, ये ई की पावर ए एक्स इससे मल्टीप्लाई, और ये एलसीएम आपको लेना आता है, फिर भी इशू हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। माइनस वन ओवर ई की पावर ए एक्स, इससे भी और इससे भी, ये मतलब इधर भी एलसीएम ई की पावर ए एक्स आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो ई की पावर ए एक्स का स्क्वायर और प्लस वन, ये और ये डिनोमिनेटर में है, ये कट जाएंगे, तो बाकी आपके बेटे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन ओवर ई की पावर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। इसको आप ई की पावर टू ए एक्स कर लें, ये टू मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन ओवर ई की पावर टू ए एक्स प्लस वन। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्वोशंट रूल लगाएं, और ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने अभी किया है उसी तरह हल होगा, और एंड में इसका आंसर यही आएगा जो अभी आपको क्वेश्चन ख़त्म किया ना मैंने, यही आंसर आएगा। लेकिन मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप लोगों में से अगर कोई करना चाहता है तो इसी मेथड से जो भी मैंने ये वाला मेंशन किया है, इससे भी एक बार करके देखिएगा, आपकी डिफरेंशिएशन पे कमांड भी अच्छी हो जाएगी और सिंप्लीफिकेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेटे आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का 7th पार्ट। सेकेंड ईयर मैथ्स ही कर रहे हैं आप, पंजाब बोर्ड लाहौर बोर्ड का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ln ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x होल अंडर रूट है भाई इसमें। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको दूर कर दूं। स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं, वो कहता है कि एक तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन गिवन आ गया आपके पास, उसी तरह आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड, डी ओवर डी एक्स इधर भी और इस साइड पे भी। आप इस स्क्वायर रूट को, अंडर रूट को होल पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और ये लंग्रांज की नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्राइम। लंग्रांज नोटेशन मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ, स्टार्ट में बताया था लंग्रांज क्या, इसी वीडियो के स्टार्ट में, और कौन था, मतलब ये डिटेल बताई हुई मैंने। एफ ऑफ एक्स प्राइम आ गया बेटे। अब ये जो ln ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x है ना, ये अंदर एफ ऑफ एक्स है, ये सारा एफ ऑफ एक्स और होल पावर n है। तो रूल क्या है, पावर उतरती है, पावर में से क्या आ जाता है लेस, और पावर की अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये देखिएगा, ये जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट, ये ln ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये ln खुद इस अंडर रूट के अंदर है, ट्रैप हुआ है। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं ln ऑफ ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर माइनस 2x और होल पावर 1/2। तो ये बेटे ये नीचे नहीं उतर सकती। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यूँ लिख देते हैं कि सर ये आपने रूल पढ़ाया हुआ है। वो रूल क्या है जी, ln की पावर ln ऑफ m हो, उसकी पावर n हो, तब वो n ln ऑफ m होता है, n तब नीचे उतरता है। अगर खुद ln m की होल पावर n लिखी हो तो वो तो नहीं इक्वल होगा n ln ऑफ m के, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ी कंफ्यूजन है, तो ये मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इधर। अब बेटे आप देखें, क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रूल किया यूज़ किया, उसको पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स जिसको हम कहते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ कि बाय यूजिंग द पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स पावर n उतरा, पावर में से कम हुआ और पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, वेयर n इज एनी रैशनल नंबर। ये n क्या है, एनी रैशनल नंबर है। तो एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू पावर उतरी है, पावर में क्या है कि एलसीएम ले लेंगे। तो वो आपके पास पहले ही ऑलरेडी आपने पीछे देखा है, ये 2 × 1 माइनस 2 ओवर 2 आ जाएगा, और इसका आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये ln है और इसके आगे ये चीज़ एफ ऑफ एक्स है। तो ln एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और फिर आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे, ये देखिएगा। पावर का एलसीएम, पावर में एलसीएम ले लिया, ये जो चीज़ थी ई की पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, ये एज ए एफ ऑफ एक्स थी, तो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और फिर उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी ले लिया, मतलब उसका। तो देखें जो ये वाला है ना, बिकॉज मैंने लिखा भी हुआ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स क्या होता है 1 ओवर एक्स, तो इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है ना वो ये है, वो क्या है कि डी ओवर डी एक्स ln ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव मिले। इधर भी यही रूल है कि 1 ओवर एक्स है ना, ये चीज़ जो एक्स है 1 ओवर एक्स हुई, आगे एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो इसलिए लिखा नहीं जाता, अगर एक्स के अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसका डेरिवेटिव भी तो लेंगे ना। तो ये चीज़ की है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब बेटे ये एफ ऑफ एक्स प्राइम तो यूँ ही आ गया नीचे, ये 1/2 भी इसी तरह आ गया, ये ln ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये भी यूँ ही आ गया। होल पावर क्या होगी, 1 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ओवर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, वो भी लिख देंगे यूँ ही। इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो गया, ठीक है, ये देखिएगा, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो गया, सम थ्योरम लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बाय यूजिंग द सम थ्योरम, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो दोनों का क्या हो गया, अलग अलग डेरिवेटिव, वो इधर हमने अप्लाई भी कर दिया। अब बेटे ये जो चीज़ है ना, ये 1 एफ ऑफ एक्स प्राइम यूँ ही आ गया, 1/2 भी यूँ ही, और ये होल पावर क्या है -1/2, ये अपने डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव 1/2 आ गया, ठीक है। आगे ये वाली वैल्यू भी इसी तरह लिख दी,
इसका और इसका डेरिवेटिव आपने अलग अलग किया था इस रूल के अकॉर्डिंग। अब देखें इसका डेरिवेटिव चेक कीजिएगा। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, और आगे उस 2x का डेरिवेटिव भी लेंगे पावर का, क्योंकि अगर x होती तो ना डेरिवेटिव लेते। इसमें प्लस e की पावर -2x है, उसका डेरिवेटिव e की पावर -2x, और फिर आगे -2x का डेरिवेटिव भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो आपको भी मैं दिखाता हूँ, वो भी देखिएगा। ये देखिए, एक तो ये वाली, ये जो हमने ऊपर से लेके है ना इसको, इस चीज़ को इसके ही डिनोमिनेटर में नीचे ले आए हैं 1 ओवर करके, तो वो ये वाला रूल यूज़ हुआ है। ए की पावर -n था ना, वो 1 ओवर ए की पावर +n हो गया। ठीक है, वो यहाँ के लिए ये अप्लाई होगा। यहाँ पे जो रूल यूज़ हुआ है वो ये वाला यूज़ हुआ है कि d/dx ऑफ e की पावर f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर f(x) ही उसका डेरिवेटिव, और आगे डेरिवेटिव ऑफ पावर f(x) का भी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बेटे यहाँ पे भी यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ किया, ये चीज़ 2 बार यूज़ हो गई है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा वो देखिएगा। ये देखिए, ये f(x) प्राइम आ गया नीचे, ये 1/2 बेटे, मतलब ये सॉरी 1 × 1 1 ओवर ये सॉरी ये भी 1 × 1 × 1, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ही लिख देंगे एक बार, और ये वाला 2 आ गया। ये वाली वैल्यू को हम पावर 1/2 लिख देंगे। पहले पॉजिटिव साइन डाला था ऊपर से नीचे जब लेके आया था, अब वो साइन भी ओमिट कर दिया, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ भी साथ ही इसके लिख देंगे, और इधर e की पावर 2x है, तो देखें e की पावर 2x ही देगी। आगे ये वाला 2 × x, इसमें से 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दें और x का डेरिवेटिव ले लें, प्लस e की पावर -2x लिख दें, और फिर इस माइनस इधर देखिएगा कि इसमें -2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दें, इसमें 2 कांस्टेंट था वो बाहर निकाला, इसमें -2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दी मल्टीपल थ्योरम यूज़ हो गया। ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ अभी मैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया। एक तो बेटे ये चीज़ यूज़ की है ना, a.1/b.1/c हो, तो ये a/1 × 1 a/b × c आ जाएगा, तो a/b/c आ गया। ठीक है, ये मैंने किस पे अप्लाई किया, इस चीज़ पे किया अप्लाई, दिखा दूँ। मीन्स इसको मैंने a मान लिया, ठीक है, इसको 1/b मान ले और इसको 1/c मान ले, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिर्फ ये मेंशन किया है दिखाने के लिए आपको। खैर, इससे आगे चलते हैं हम लोग। मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया यहाँ पे, बाय यूजिंग मल्टीपल थ्योरम। वो आपके पास क्या आ गया, गौर कीजिएगा, d/dx ऑफ c f(x) इक्वल टू c कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें इसको, तो d/dx ऑफ f(x) आ जाएगा, वेयर c इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये भी मेंशन कर दिया, और ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, इधर और इसके लिए यूज़ हुआ। ठीक है, अब आप देखें, आपके पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड पे है, वो उसकी बस सिंप्लीफिकेशन चलेगी। क्या किया, ये 1/2 ln ऑफ दिस की पावर 1/2, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, तो ये यही करेंगे हम लोग। एक तो इसको हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि इसको पहले लिख देंगे और इसको उसके बाद लिखेंगे, मतलब पहले 2 फिर ये वाली वैल्यू और फिर ये, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये देखें 2 ये और इसके बाद ये रीअरेंजमेंट की ना, इसको कह लें, ये e की पावर 2x है इंटू 2 इंटू ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम 1 मेंशन कर देंगे। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये e की पावर -2x इंटू -2 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये देख लें e की पावर -2x -2 इंटू 1 आ गया। ठीक है, तो ये x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये मैंने इसको नेक्स्ट पेज में मेंशन भी किया हुआ है कि ये देखें आपके सामने कि d/dx ऑफ x 1 होता है। ये खैर कई बार आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आपके पास बेटे f(x) प्राइम उसी था, और ये वाली पूरी टर्म वैसे लिख दी है मैंने, पीछे से कॉपी पेस्ट ही की है। ये देखिएगा ना, ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही लिख दूँगा। अब जगह बन गई है इधर लिखने के लिए, तो ये सिंपली क्या होगा 2 × 1 2 इंटू e की पावर 2x इधर साथ, क्योंकि ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही थी ना, जगह नहीं थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो इसलिए नीचे लिखा था। अब 2 e की पावर 2x और ये माइनस प्लस -2 e की पावर -2x, ये देखिएगा, ये किया
2e⁻²x और -2e⁻²x। अब आपके पास बेटे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन ले लें, ठीक है। और ये कॉमन लेंगे तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1/this, ये वाली चीज़ बची थी तो वो नीचे लिख दी, और जब 1 इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये फर्स्ट आंसर कह लें, इसका फाइनल आंसर कह लें, जैसे मर्जी कह लें, ठीक है। अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन में चलेंगे कि f(x) प्राइम की वैल्यू ये आई है ना, e⁻²x, ये देखिएगा e⁻²x माइनस e⁻²x ओवर e⁻²x प्लस e⁻²x। हम इसको ब्रैकेट लगा के इतना लिख देंगे डॉट, इस चीज़ को हम 1 करके लिख सकते हैं यूँ, ठीक है। इसको अगर आप हिंट के तौर पे देखना चाहें तो यूँ है, को थोड़ा विजन आपका क्लियर हो जाए कि बिकॉज आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर आपके पास a/b/c लिखा हो तो आप उसको a/b इंटू 1/c कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिख के दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये ज़रा देखें, अगर हम कहें कि ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो ये ऐसी ही शक्ल थी ना a/b/c, ये जो मैंने अभी मेंशन की है यहाँ पे। तो इसको a/b, बात तो वही है, a/1 a हो जाएगा और b/c आ जाएगा, तो ये a/b डॉट 1/c लिख दें। अब फर्दर अगर आप देखें तो ये चीज़ क्लियर करूँ कि ये चीज़ जो होती है ना tan हाइपरबोलिक 2x होती है, कैसे होती है, अब ये चीज़ क्लियर करूँगा, और बाकी 1/this ये सारा यूँ ही साथ चलेगा, ठीक है। अब देखें ये चीज़ कैसे बनी है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि tan हाइपरबोलिक x होता है e⁻x माइनस e⁻x ओवर e⁻x प्लस e⁻x। इसको इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे दे, से का मतलब होता है लेट कर लिए या कंसीडर किया गया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि रिप्लेस या पुट x इक्वल टू 2x, अगर इस x की जगह पे 2x लाएंगे तो हर इस इधर और इधर भी 2x है। 2x क्यों लाए हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे था वो e⁻x की जगह क्या था, e⁻2x था। तो अब आप बेटे इसके लिए क्या करेंगे, रिप्लेस या पुट x इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर अल्फा, वही है। तो ये देखें, ये tan हाइपरबोलिक 2x e⁻2x e⁻²x e⁻2x प्लस e⁻²x आ गया, ठीक है। तो इसको फर्दर देखें अगर आप, तो अब यही फाइनल आपका आंसर है। वो क्या किया उसने, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये tan हाइपरबोलिक 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan हाइपरबोलिक 2x ओवर ln ऑफ e⁻2x प्लस e⁻²x आ जाएगा। तो ये आपका ये आंसर भी ठीक है, अगर वो प्रूफ दे देता है तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये आंसर भी चलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने एंटी टेस्ट, जिन बच्चों ने देना है या जिनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कंप्यूटर फील्ड में जाना है, तो उनको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का जो है ना वो अपना 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेट मेथड जनरली तो नहीं बनता, सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आप इसको यू पुट कर लें, इसको यू पुट कर लें और फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, तो एक ज़रा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी। अगर इसको अभी आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप जो है वो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं देखूंगा कि कितने लोग कह रहे हैं कि इसका अल्टरनेट मेथड भी करके दें, यू मेथड जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं या चेन रूल मेथड कहते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला कर दूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कितने लोगों की डिमांड है, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना 2.6 का, इसका लास्ट पार्ट अब कर लेंगे हम लोग 8th पार्ट जिसको कह रहे हैं, सेकेंड ईयर मैथ्स कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड। वो कहता है f(x) इक्वल टू ln ऑफ अंडर रूट e⁻2x प्लस e⁻−2x। सोल्यूशन में उसी तरह आप गिवन फंक्शन लिख देंगे
और अब आप इस अंडर रूट को ln तो यूँ ही लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की होल पावर 1/2, मतलब इसकी पावर ये 1/2 आ। यहाँ पे आप लॉगरिथम का लॉ यूज़ कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे, मैंने मेंशन किया था। ये पावर बेटे नीचे आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये जब पावर नीचे आएगी तो ये चीज़ जो है ना, ये जो 1/2 ये एज ए n है और ये चीज़ m है। ln ऑफ m की पावर n हो तो n नीचे आ जाता है। ये मैंने साइड पे मेंशन भी किया हुआ कि जनरली लॉग आपने जो क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ओ लेवल्स में पढ़ा कि लॉग ऑफ बेस a हो m की पावर n है तो n नीचे आ जाता है। n लॉग ऑफ बेस a के साथ m होता है। इसको अगर नेचर लॉग में लिखें तो ln ऑफ m की पावर n को n नीचे आ जाए तो n ln ऑफ m लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ किया हम लोगों ने कि ये पावर क्या है नीचे आ गई, ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स। ये देखें, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी, इधर इस साइड पे भी इधर भी लिख दिया। d over dx of f of x is equal to d over dx of 1/2 ln of e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। 1/2 कांस्टेंट है, दी मल्टीपल थ्योरम या कांस्टेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग बाहर चला जाएगा, और f of x का जब d over dx लेंगे तो वो f of x प्राइम बन जाएगा। लैग्रांज की नोटेशन यही है ना, d over dx of f of x प्राइम होता है, तो वो इधर हमने मेंशन कर दी। ये बाकी ये मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया हम लोगों ने कि c कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। 1/2 एज ए सी था यहाँ पे, तो ये हमने बाहर निकाल दिया। अब बेटे ये ln ऑफ f of x आ गया, तो आपके पास क्या बनता है ये ज़रा मैं बता दूं कि ये f of x प्राइम यूँ ही नीचे लिख देंगे, ये 1/2 भी यूँ ही आ गया। ln के आगे क्या f of x है, तो वो जो है 1/f of x, और आगे उस f of x का डेरिवेटिव भी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अपने f of x का डेरिवेटिव भी ले, ये जो आपकी चीज़ थी ये एज ए f of x थी, तो ln ऑफ f of x क्या होता है 1/f of x, और आगे f of x का डेरिवेटिव यही है ना, बिकॉज d over dx ऑफ ln ऑफ f of x होता है 1/f of x, और आगे उस f of x का डेरिवेटिव भी आ गया। ये हमने इसमें मेंशन कर दिया। अब ये देखिएगा, तो ये 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू दिस 1, तो ये मतलब 2 इंटू दिस वैल्यू, तो 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x आ गया। ऑन दी अदर एंड इसका और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग, तो सम थ्योरम यूज़ हो जाएगा। ये देखिए अलग अलग कर दिए। बाकी f of x प्राइम यूँ ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो सम थ्योरम यूज़ हुआ वो यही होता है, d over dx ऑफ f of x प्लस g of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g of x, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, और आगे इस 2x का डेरिवेटिव भी लेंगे, फिर e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x होता है, और फिर आगे उस माइनस 2x का डेरिवेटिव भी लेंगे। ये देखिएगा, ये मैंने इधर ना कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये देखें, ये f of x प्राइम बेटे यूँ ही नीचे आ गया, ये वाली टर्म पूरी की पूरी यूँ ही लिख दी, इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x ही आ गया, आगे 2x का डेरिवेटिव भी आ गया, e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, e की पावर माइनस 2x, आगे माइनस 2x का डेरिवेटिव भी ले लिया, और ये वाला रूल यूज़ हुआ है ये कि d over dx ऑफ e की पावर f of x क्या होता है, e की पावर f of x, और आगे उस f of x का डेरिवेटिव भी ले लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, यूज 2 टाइम्स। तो अब आपके पास बेटे ये क्या आ रहा है, ज़रा देखिएगा, f of x प्राइम यूँ ही, ये वाली चीज़ सारी की सारी इसी तरह, e की पावर 2x भी यूँ ही, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये वाली चीज़ भी इसी तरह आ जाएगी, और ये -2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो ये मल्टीपल थ्योरम यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वाला d over dx ऑफ c f of x, तो c बाहर आ गया, ठीक है। इधर भी अप्लाई करते हैं, इधर भी अप्लाई करते हैं इसको। अब बेटे आपके पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड पे है, एक आधी सिंप्लीफिकेशन ही है इसकी कि ये f of x प्राइम इसी तरह नीचे आ गया, ठीक है, और ये पूरी टर्म इसी तरह ये भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और फर्दर आपके पास है ये e की पावर 2x डॉट 2, ये यूँ ही, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी इसी तरह आ गया, ठीक है। और ये देखिएगा, ये -2 है, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब देखिएगा आप फर्दर इसमें कि f of x प्राइम और ये वाली सारी वैल्यू ये आप नीचे इसी तरह लिख दीजिएगा, ये ठीक है। और मतलब f of x प्राइम आ गया और ये वैल्यू इसी तरह लिख दी, ये e की पावर 2x
इंटू टू इंटू वन, तो टू पहले आ जाएगा और ये चीज़ बाद में, तो टू ई की पावर टू एक्स आ गया। इस तरह ये माइनस टू इंटू वन माइनस टू, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस टू पहले लिख दें और ई की पावर माइनस टू एक्स लिख दें। ठीक है, यहाँ पे जो वन आपने लगाया, यहाँ वन लगाया, वो आपको पता ही है, ये बार बार हम यूज़ करते आ रहे हैं 2.3 से कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। सारी डिटेल आप 2.3 में देख रहे हैं। अब बेटे आपके पास ये चीज़ बच गई है, ये आया, इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से टू ऊपर से कॉमन ले लेंगे। और पहले तो ये देखें ना, ये चीज़ वन से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और टू कॉमन भी आ रहा है, तो वो आप उसके ऊपर ही लिख दें और टू कॉमन ले लें। मैंने साइड पे लिखा बाय टेकिंग कॉमन टू इन द न्यूमरेटर ऑफ द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड ही है ना, इसके न्यूमरेटर में टू कॉमन लिया, वो नीचे वाले टू से कैंसिल हो जाएगा। एंड आपको पता है कि ये भी पता है कि वन ओवर ए डॉट बी हो, तो उसको आप बी ओवर ए भी लिख सकते हैं सिंपली। तो ये चीज़ की है हमने, ये वन ओवर ए था और ये बी था, तो बी क्या है, वन से मल्टीप्लाई होगा तो बी ओवर ए आ जाएगा ना। तो ये खैर मैंने आपको वो सिंबल के लिए आ सकता है, वैसे ही मैंने बता दिया कि ये इससे वन से मल्टीप्लाई होगा। तो असल में मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये एकदम से गायब कैसे हो गया, ये इसके ऊपर भी आ गया और टू भी आया, तो वो बताना होता है कि ये इन रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये अलजबरा, जिनका मैथ्स वीक होता है उन बच्चों को सारी ये चीज़ें समझानी पड़ती हैं। वन ओवर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ओवर ए, अगर आप ऊपर वाली चीज़ को बी कंसीडर कर लें, ये कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल में बहुत सारे बच्चों का मसला ये है कि उन्होंने मैट्रिक जो है ना रटा रुटा लगा के किया होता है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम रहते हैं, टीचर्स भी कुछ लेवल पे नहीं समझा पाते, या बच्चों का इंटरेस्ट उस टाइम नहीं होता, लेकिन फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश, हालांकि ये बातें आपकी क्लास 5-6 से स्टार्ट हो जाती हैं। बहरहाल ये बेटे आपके पास ये एक आंसर आ गया। अगर देखें तो ये चीज़ टेन हाइपरबोलिक एक्स बनती है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, टेन हाइपरबोलिक 2x कैसे बनी ये मैं इधर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, ये वैसे पिछले पार्ट में भी हम करके आए हैं। आपको पता है कि बिकॉज टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये इसको इक्वेशन अल्फा से मतलब लेट कर लें। ये आपने 1.1 में इसकी वैल्यू पढ़ी है, इसी लिमिट्स और फंक्शन वाले चैप्टर में, इसी बुक के पहले चैप्टर में। तो रिप्लेस करें या पुट कर दें एक्स इक्वल टू 2x, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो वैल्यू है वहाँ पे 2 है, एक्स के साथ क्या 2 लगा हुआ। तो आप बेटे इसको मेंशन करें, यहाँ पे भी 2x लगाएं, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे भी लगाएंगे तो टेन हाइपरबोलिक 2x इस चीज़ के इक्वल आ रहा है ना, तो फिर हम इसकी जगह पे टेन हाइपरबोलिक 2x भी लिख सकते हैं। तो यही किया मैंने कि इसको इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक 2x, चाहे आप ये लिख दें चाहे ये लिख दें, लेकिन रीज़न आपको मेंशन करनी चाहिए, आपको समझनी भी चाहिए। फर्दर बेटे ये अब आपके पास जो है ना, इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या इसके नीचे वन लिख दें, किसी चीज़ के नीचे कुछ ना होता, हर टाइम वन होता है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और जो ई की पावर माइनस ए एक्स हो तो उसको अपने रेसिप्रोकल में करें तो वो वन ओवर पॉजिटिव ए एक्स, ए की पावर एन, ए की पावर माइनस एन है ना, तो अपने रेसिप्रोकल में जाके ए की पावर पॉजिटिव एन हो जाएगी, तो ये अपने डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई। ये भी ओवर वन लिख दें और इसको भी अपने डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखिएगा कनेक्ट किया इस पेज के साथ ही मैंने कि ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर इसका और इसका एलसीएम ई की पावर 2x ही बनता है। ठीक है, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वन इधर हो जाएगा। इसी तरह इसका और इसका एलसीएम ई की पावर 2x बनता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी इसी तरह हुआ है, और ये वन इस वन से वो तो वन आ जाएगा। असल में ये जो ई की पावर 2x और ये ई की पावर 2x जो है, ये दोनों आप क्या है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर के सब डिनोमिनेटर में वही चीज़ है जो डिनोमिनेटर के सब डिनोमिनेटर को उसके नीचे जो फर्दर आ रहा होता है। बाय टेकिंग एलसीएम मैंने मेंशन भी किया हुआ इधर कि हमने एलसीएम दिया। अब बेटे ये चीज़ वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग कट भी सकती है, अच्छा इसको पहले ऊपर ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर ये कटिंग हो जाएगी। ये सेम चीज़ है, कट देता है, बिकॉज ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी होल डिवीजन है ना, तो यहाँ से डी ए से मल्टीप्लाई और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसमें देखें। अगर फिर भी ना कहीं मिले तो मुझे बताइएगा, ये मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल्स भी बता सकता हूँ इंशाल्लाह ताला।
व फजल खुदा। अब देखें ये और ये आ गया, ये चीज़ बेटे आपका अल्टरनेट आंसर आ गया। तो ये भी आंसर ठीक है, अगर वो प्रूफ में दे दे तो ये लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपने जो पहले आंसर निकाला सबसे पहले ये भी यही इनफ है। ठीक है, ये आंसर इनफ है। इसके बाद ये चीज़ वो बच्चे बनाए जिनका फर्दर साइंसेस में जाने का इरादा है, वो फिर ये डिटेल्स भी सीखें और वो ये वाली डिटेल भी सीखें। ठीक है, वर अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतनी डिटेल, तो वो ये साथ साथ उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत आगे जाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे रहना चाहते हैं और बस चाहते हैं कि किस तरह मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बेटे आपके पास है इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का 2.6 का जो 8th पार्ट अभी हमने पहले किया है उसका ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको भी समझना ज़रूरी है कि एफ ऑफ एक्स है उसी तरह लिखेंगे, गिवन है आपके पास ये। अब हमने पहले इसमें किया था, इसको पावर 1/2 लिखी थी पावर, अगर हम नहीं लॉगरिथमिक रूल लगाते तो फिर वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इधर भी आप d/dx लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, ये ln है, आगे ये सारी चीज़ एज ए एफ ऑफ एक्स है। तो ln ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/f ऑफ एक्स और फिर आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा और ये एफ ऑफ एक्स प्राइम बन जाएगा जिसको हम लैग्रांज नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके पास कि एफ ऑफ एक्स प्राइम है। ठीक है, 1/f ऑफ एक्स और फिर आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे लैग्रांज की नोटेशन यूज़ हुई है तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि इसको एफ ऑफ एक्स प्राइम कहते हैं और ये एफ ऑफ 1/f ऑफ एक्स, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f ऑफ एक्स और आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ एज ए एफ ऑफ एक्स थी तो 1/, में आई और फिर आगे इसका डेरिवेटिव भी आ गया। ठीक है, अब बेटे आपके पास क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स प्राइम इसी तरह नीचे लिख दें, ये 1/this है, ये चीज़ लिख दें, इसको ये चीज़ को इसको होल पावर 1/2 लिख दें, ये देखिएगा। ठीक है, ये आपको मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ कि बिकॉज √a को आप a की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रहे आपको। ये भी बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन, मैंने बहुत साल पढ़ाया तो उसमें बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है, सर ये अचानक से √, कहाँ पे चला गया। हालांकि थोड़ा सा फोकस करें तो ये कॉमन सेंस है कि जो आपके पास होता है ये √2 मतलब √ जो किसी चीज़ पे भी हो वो 1/2 होता है। ठीक है, पावर 1/2 को शो करती है। ठीक है, बहरहाल अब इसका उसके ऊपर क्या, ये चीज़ तो अब यूँ चलती आ रही है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्राइम भी यूँ जा रहा है, इसकी होल पावर 1/2 है तो पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ और पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ये पावर रूल लगा फॉर एफ ऑफ एक्स के लिए, क्या डेरिवेटिव d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n, पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुई, अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ये चीज़ एफ ऑफ एक्स थी ना। ठीक है, ये चीज़ एज एफ ऑफ एक्स है और होल पावर n है तो n-1 और आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब बेटे आपके पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्राइम यूँ ही नीचे ले हैं, ये चीज़ भी इसी तरह आएगी 1/2 भी। अब ये जो 1/2 है ना, 1 × 1 1 हो गया और ये 2 पहले लिख दें और इस √ को बाद में लिख दें, इस तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या है, एलसीएम 1/2 -1 है तो ये 1 - 2/2 आ जाएगा, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं तो उनका डेरिवेटिव लें तो दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग हो गए। यहाँ पे यही चीज़ हमने यूज़ की है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज के साथ। देखिएगा 27th पेज के ऊपर ये एफ ऑफ एक्स प्राइम जो ऊपर से वो नीचे आ गया, ये वाली चीज़ भी इसी तरह नीचे लिखते हैं, ये चीज़ भी इसी तरह आएगा 1 - 2 में आ जाएगा -1/2। ठीक है, और फर्दर आप बेटे देखें तो आपके पास क्या है, इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x ही आएगा और फिर आगे उस 2x का डेरिवेटिव भी लेंगे, प्लस जगह थोड़ी कम थी मैंने नीचे लिख दिया, ये देखिएगा, प्लस आगे ये e की पावर -2x, ये है ना e की पावर -2x, इसका डेरिवेटिव e की पावर -2x और आगे -2x का भी डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ किया है, यहाँ पे और यहाँ पे ये रूल कि d/dx ऑफ e की पावर f ऑफ x हो तो वो e की पावर f ऑफ x ही होता है। ठीक है, आगे क्या है, उस f ऑफ x का डेरिवेटिव भी आ जाता है। तो ये किया हमने। तो अब फर्दर बेटे चलते हैं आगे।
तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये एफ ऑफ एक्स डैश जो है ये नीचे एफ ऑफ एक्स डैश यूँ ही आ गया, ये वाली पूरी चीज़ यूँ ही आ गई नीचे, ये हमने इधर लिख दी। इसको अपनी रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जाके पॉजिटिव होगा। ये वाले रूल के अकॉर्डिंग ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए की पावर पॉजिटिव एन हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेट भी मैंने किया हुआ। और इधर आपके पास ये e की पावर 2x, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये -2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो दी मल्टीपल थ्योरम यहाँ पे भी यूज़ हुआ और यहाँ पे भी यूज़ हुआ। तो ये देखें, ये 2 बाहर और आगे इधर -2 भी बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया, वो भी मैंने नीचे मेंशन किया है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स सी बाहर और इसका बाकी डेरिवेटिव आ गया। अब बेटे आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्राइम ये वाला। ठीक है, इसको आप नीचे लिख दें, ये यहाँ पे 1 इंटू सॉरी बल्कि 1 ओवर ये वाली चीज़ सारी ये लिख दें। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ जो है इसको भी यूँ ही लिख दें। पहले पावर पॉजिटिव 1/2 शो की थी, अब पॉजिटिव का साइन ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओमिट करते हैं, मतलब गायब कर दें उसको, वो पॉजिटिव ही है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको पता है इधर भी एक्स का 1 आता है, तो साथ साथ क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ये यूज़ हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा है, तो ये इसके लिए मैंने मेंशन भी किया हुआ। ठीक है, अब बेटे आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये चीज़ है मतलब एफ ऑफ एक्स प्राइम, ये वाली चीज़ इसी तरह, और इसको आप अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, तो इसको भी स्क्वायर रूट लिख दीजिएगा। और ये 2 इंटू 1 2 और 2 स्टार्ट में आ जाएगा। ये -2 इंटू 1 -2 और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 इसके स्टार्ट में लिखना है। देखें, यही किया आपने, एफ ऑफ एक्स प्राइम लिखा, ये चीज़ यूँ ही आ गई, इसको अंडर रूट में लिख दिया, इसका 2 स्टार्ट में, इसका भी 2 स्टार्ट में, दरमियान में पहले प्लस था, वो -2 से मल्टीप्लाई होके वो -2 हो गया, माइनस का साइन आ गया। अब आप देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेम है तो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक है, और आगे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू दिस, तो यही सारी चीज़ ऊपर आ गई। नीचे ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो गया। मैंने इधर लिखा भी है बाय टेकिंग कॉमन 2 इन दी न्यूमिरेटर, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन भी लेके लिखें इन दी न्यूमिरेटर ऑफ द राइट हैंड साइड के न्यूमिरेटर में। न्यूमिरेटर मीन्स ऊपर, डिवीजन के ऊपर वाली चीज़ को। और आपको ये भी पता है कि 1 ओवर ए डॉट बी लिखा हो तो उसको आप ए ओवर बी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह का ही है ना, 1 ओवर, ये पूरी की पूरी चीज़ जो है, मतलब ऊपर 1 कंसीडर कर लें और नीचे ए कंसीडर कर लें, और ये बी है, तो 1 इंटू दिस, ये फ़र्ज़ करें कि ये ए था तो फिर या बी था, जो भी, बहरहाल इसको मैं अभी क्लियर करके आपको ये लिख के भी देता हूँ। ये ठहरें, ये रूल जो है ना वो प्रॉपर मैं लिख के देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिएगा बेटे, ये मैं आपको ये क्लियर करता हूँ पॉइंट। यहाँ पे ये चीज़ जो थी ना, ये 1 ओवर ए थी, डॉट 1 ओवर बी थी, और ये चीज़ एज ए सी थी, तो 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी डॉट सी लिखा हो अगर। ठीक है, तो ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, सी इंटू 1 सी इंटू 1 सी ओवर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी ए बी। ठीक है, तो ये सी ओवर क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, ये बेटे आपके पास आ गया सी ओवर ए बी। क्लियर हो गया ना, तो ये आपके पास जो है ना वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आ गई कि ये सारी चीज़ कैसे इससे मल्टीप्लाई होती है, और ये नीचे इसके आगे ये ए इंटू बी, तो ये चीज़ डिवाइड जो हो रही थी वो कैसे बनी है। अब फर्दर ये एक और चीज़ बता दूं कि ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और सेम है, तो आप इसके लिए लिख लें कि बिकॉज, चाहे आप इसको स्क्वायर रूट में लिख लें चाहे यूँ लिख लें कि ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर। बताइए आपको ये बात। सिमिलरली, ठीक है, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ और का साइन डाल रहा हूँ कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर। स्क्वायर रूट बोलने, अंडर रूट बोलने ए की बात है। ठीक है, चलिए जी, ये आपका
ये कॉन्सेप्ट भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। ठीक है, ये लिमिट है। ये आप फर्दर चलते हैं अभी हम स्टेप की तरफ। अच्छा बेटे, इसमें आप आगे देखें, ये जो 2 था ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, बाकी e की पावर -2x और e की पावर -2x और e की पावर 2x और प्लस e की पावर -2x, ये बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया एक। ठीक है, फर्दर आपके पास क्या है, इसको आप टेन हाइपरबोलिक 2x भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैं इधर नीचे मेंशन करता हूँ कि टेन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -x। इक्वेशन अल्फा का नाम दे से, क्योंकि इधर x e की पावर x की जगह 2x है, तो आपने फिर रिप्लेस कर लें, पुट कर दें x इक्वल टू 2x इन दी इक्वेशन नंबर अल्फा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपका टेन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x ओवर e की पावर 2x और प्लस e की पावर -2x। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2x है, तो ये टेन हाइपरबोलिक 2x शो हो जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब आप आगे देखें तो इसका फर्दर एक और आंसर बनता है, वो भी क्लियर कर लें कि इसको e की पावर 2x ओवर 1 लिख लें, ये देखिएगा, और इसको आप e की पावर -2x को अपने ही रेसिप्रोकल में नीचे ले जाएं तो 1 ओवर e की पावर पॉजिटिव 2x। ये होल नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जब तक ये माइनस नहीं होंगे आपस में, कॉमन ना हो, तब तक नीचे नहीं आ सकता। इसी तरह e की पावर 2x है, ये लिख दें ओवर 1। ठीक है, और ये e की पावर -2x है, आप ये वाली, ठीक है, ये अपने ही रेसिप्रोकल में जाके पॉजिटिव 2x। इसके लिए और इसके लिए मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली कि a को a ओवर 1 भी कर सकते हैं, और ये a की पावर -n था, नीचे आके a की पावर पॉजिटिव n हो गया, ये भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपका फर्दर बेटे 2-3 स्टेप है, क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इसका आप एलसीएम ले लें, e की पावर 2x है, वो इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह इसका भी एलसीएम 1 और e की पावर 2x का e की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, ये और ये उधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 2x का होल स्क्वायर, जैसा ये लिखा है। और इस तरह ये भी जब इससे मल्टीप्लाई तो e की पावर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने साइड में मेंशन भी कर दिया बाय टेकिंग एलसीएम। राइट साइड ही चल रही है तो राइट साइड का एलसीएम आ गया, लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो ऑब्वियस बात है कि राइट साइड पे ही एलसीएम ले रहे हैं। ये यहाँ से ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा अपना न्यूमरेटर की सब डिवीजन, या न्यूमरेटर में का जो सब डिनोमिनेटर बना हुआ और इधर डिनोमिनेटर का सब डिनोमिनेटर, ये ऊपर और ये नीचे, ये ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी हो, तो ये डी ऊपर ए से मल्टीप्लाई और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेटे सेम है, ये काट दें, आपकी मर्ज़ी, आप इधर रख के इस तरह भी काट दें तो वो भी चलेगा। और बाकी ये e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर 4x, और इसी तरह e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर 4x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कौन सा रूल है ये आपको मैं इधर ही लिख देता हूँ, फिर बाद में कन्फ्यूजन रहेगी। यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज इसके लिए लिख रहा हूँ और इसके लिए ये जो इधर यूज़ किया हमने कि a की पावर m की पावर n हो तो उसको आप a की पावर mn लिख सकते हैं कि वो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल से बड़ी दफ़ा पढ़ा है, इंशाल्लाह ताला आगे भी देखते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट 100% इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाए। तो बेटे ये आपका एक अल्टरनेट आंसर आ गया। और ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सारा। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, कोई कबाहत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी अगर मेरे समझाने में कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर इसको फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करें, तो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।